हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास फेमस का 2 HP का मोटर है। ये फेमस कंपनी का है। आज हमने इसका न्यू वाइंडिंग किया है, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि वाइंडिंग करने के बाद इसका जो कनेक्शन होता है वो किस तरह से किया जाता है, और इसका जो सीरीज होता है वायर सीरीज, वो सीरीज किस तरह से किया जाता है। जैसे कि इसमें 8 लूप रहता है तो हमें 4 लूप बनाना है, वो किस तरह से बनाया जाता है, टोटल चीज़ आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें 2 कॉइल बनता है, एक रनिंग का होता है और एक स्टार्टिंग का। 4 लूप हमारा रनिंग का निकलता है और 4 लूप स्टार्टिंग का। ये जो हमने नीचे की तरफ मोड़ कर रखा है ये हमारा रनिंग का लूप है, और ऊपर जो हमने रखा है वो स्टार्टिंग का है। तो हम इस नीचे और ऊपर किस लिए रखे हैं, ताकि हमें समझ में आए ये वाला हमारा स्टार्टिंग का है और ये जो नीचे मोड़ के रखे हैं ये रनिंग का है, और हम इसे आराम से सीरीज कर सकें। नहीं तो अगर इस तरह से नहीं रखेंगे तो कभी हाथ में हमारा आ जाएगा रनिंग का वायर और एक स्टार्टिंग का, तो रनिंग स्टार्टिंग में हम सीरीज कर देंगे तो इस तरह से गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए मैंने इसे अलग अलग किया है। तो चलिए, सबसे पहले हम स्टार्टिंग का सीरीज करते हैं, फिर रनिंग का करेंगे और आपको एक एक चीज़ टोटल आराम से बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाले हैं। तो सीरीज करने के लिए, जैसे कि स्टार्टिंग का मेरा 4 लूप है, 4 लूप में से 2 हमें सीरीज करना होता है। तो 2 सीरीज हम कौन सा करेंगे, 2 हमारा बाहरी वाला होता है। बाहरी का मतलब क्या है कि हमारा जो एक माला हुआ, एक कॉइल, यानी 2, एक लेफ्ट में हुआ और एक राइट में। तो लेफ्ट में हमारा 2 लूप निकलता है और राइट का 2 लूप निकलता है। तो जब सबसे लास्ट वाला जो हमारा लूप रहता है वो बाहरी हुआ, एक बाहर में हुआ लूप और एक अंदर में, ये हमारा बाहरी वाला है। दोनों कॉइल का हमें बाहरी वाला सीरीज कर देना है। इससे क्या होगा, हमारा मोटर अच्छा चलेगा। और आप अंदर वाला भी सीरीज कर सकते हैं, तो बाहरी वाला करेंगे तो बेहतर रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई सा भी कर सकते हैं। तो मैं अभी बाहरी वाला कर रहा हूँ। तो इतना बड़ा बड़ा आपको वायर रखना है, क्योंकि पानी वाला है, इसीलिए इसमें पानी, ये वायर जो है इसमें टेप मारना पड़ेगा, ताकि बड़ा रहेगा तो हमें टेप मारने में आसानी होगी, इसीलिए बड़ा बड़ा वायर रखना है। तो चलिए हम इसको पहले छील लेते हैं। तो ये जो प्लास्टिक कवर रहता है, तो हम इसका ऊपर का कवर प्लास से हम निकाल लेते हैं। तो देखिए, मैंने दोनों को छील लिया है और आपस में दोनों को इस तरह से मिला देंगे। मिलाने के बाद हमें आधे वायर पे रखना है, दोनों का आधा आधा। और हम जो डायरेक्ट इस तरह से मोड़ते हैं, तो इस तरह से डायरेक्ट नहीं मोड़ना है। इससे क्या होगा कि हमारा वायर खींचा जाएगा। और हम अभी जो आपको बताने वाले हैं, इस तरह से आपको मोड़ मोड़ के जोड़ना है। जैसे कि आधा वायर दूसरे वायर में लपेट देना है और आधा इसका दूसरे वायर में लपेट देना है। इस तरह से लपेटेंगे तो हमारा वायर कभी खिंचाएगा नहीं, और फिर प्लास की मदद से हमें इसे अच्छी तरह से मोड़ देना है। देखिए, मेरा एक वायर जोड़ा गया और अब स्टार्टिंग का हो गया काम ख़त्म। स्टार्टिंग को हम रखते हैं साइड में, और अब रनिंग पे आते हैं। तो जैसे हमने स्टार्टिंग का बाहरी जोड़ा, उसी तरह से हमें रनिंग का भी जोड़ देना है। और अब आप सोचेंगे कि हमने इसमें पहले टेप नहीं मारा, तो हम टेप इसमें बाद में मारेंगे। पहले इसमें हम सोल्डरिंग करेंगे तो इसमें स्पार्किंग नहीं होगा। तो सोल्डरिंग अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप इसमें डायरेक्ट टेप मार सकते हैं, लेकिन सोल्डरिंग अगर आप इसमें कर देंगे तो बेहतर रहेगा। तो चलिए, हम रनिंग का भी बाहरी जोड़ देते हैं। तो पहले देख लेते हैं कौन सा हमारा रनिंग का दोनों वायर है। ये वाला हमारा दोनों रनिंग का है। ये देखिए, ये रनिंग का बाहरी वाला है। तो हम इसको भी उतना बड़ा माप लेते हैं, यहाँ तक कट कर लेते हैं, और फिर इसे भी छील के सेम उसी तरह से जोड़ देते हैं। तो चलिए जोड़ के दिखाते हैं आपको। तो देखिए, मेरा दोनों वायर जोड़ा गया। तो चलिए, सबसे पहले हम इसमें सोल्डरिंग कर देते हैं। दोनों अच्छी तरह से इसमें सोल्डरिंग भी कर दिया है। तो अब टेप मारेंगे। तो ये जो मेरे पास आप देख सकते हैं कच्चा टेप है, ये कच्चा टेप पानी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसमें पानी लीक नहीं होता है। तो आपको जोड़ पे हर जगह कच्चा टेप मारना है। तो चलिए, हम कच्चा टेप मारेंगे, फिर वायरिंग टेप मारेंगे। तो कच्चा टेप आपको मारना ही मारना है। वायरिंग टेप आप कितना भी मार दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वायरिंग टेप से पानी लीक हो ही जाता है, और कच्चा टेप आप जैसे ही मारेंगे तो कच्चा टेप इसमें रबड़ की तरह ये होता है, जो कि पानी लीक नहीं होने देता है। इसीलिए आपको कच्चा टेप मारना है। तो चलिए मार देते इसमें।
तो देखिए मैंने यहाँ तक जितना हमें कच्चा टेप मारना था हमने मार दिया, और हाथ पे इस तरह से रख के इसे रगड़ देना है। इससे क्या होगा, आपस में जितना भी जोड़ है सब आपस में जुड़ जाएगा, जिससे हम इसके ऊपर पानी डालेंगे या फिर ये पानी में डूबा हुआ रहेगा तो इसके अंदर पानी नहीं जाएगा। और फिर वायरिंग टेप जो आता है पक्का टेप, इसे हमें ऊपर से मार देना है। तो टाइट हाथ से टेप आपको मारना है। तो चलिए टेप अच्छी तरह से अब मार देते हैं। देख सकते हैं मेरा एक वायर में टेप मारा हुआ पूरा चिपकाया हुआ कंप्लीट हो गया। अब दूसरे में भी इसी तरह से चिपका देंगे। अगर एक एक चीज़ आपको दिखाते रहेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप तो समझ ही गए होंगे कि किस तरह से टेप चिपकाना है। तो चलिए हम दूसरे में भी टेप चिपका देंगे, फिर आपको बताएंगे कि कॉमन वायर किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए मेरा दोनों अच्छी तरह से टेप चिपकाया हुआ हो गया। तो चलिए अब हम इसे अच्छी तरह से बैठा देते हैं। तो आपको गोल मोड़ के आपको अच्छी तरह से बैठा देना है। देखिए हम बैठा रहे हैं। तो इसी तरह से आपको दोनों वायर को अच्छी तरह से बैठा के फिर कनेक्शन करना है। तो अब हमारा 4 वायर बचा, यानी 4 लूप। देखिए 2 स्टार्टिंग का और 2 रनिंग का। तो अब हमें कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन करने के लिए तो हमारा यहाँ 4 लूप है और हमें निकालना है 3 ही लूप। तो 3 लूप में हमें कॉमन कनेक्शन किस तरह से करना है। ब्लू वायर जो होता है, ब्लू वायर हमारा सबमर्सिबल में कॉमन होता है। तो कॉमन किस तरह से बनाए, कॉमन बनाने में अक्सर आदमी गलती करता है, जो कि जब हमारा कनेक्शन हो जाता है फिर जब मोटर चलाते हैं सेट करके तो उल्टा चलने लगता है। तो आपको यहाँ ध्यान से देखना है। आज हम जो आपको कनेक्शन बताएंगे इसमें कभी भी आपका मोटर उल्टा नहीं चलेगा, चाहे आप कोई सा भी कनेक्शन कीजिए। आज जो कॉमन वायर बना करने के लिए बताएंगे, कॉमन बनाने के लिए, तो इससे कभी भी आपका मोटर उल्टा नहीं चलेगा। इसीलिए आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है, थोड़ा सा भी मिस नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको जितना बड़ा वायर रखना है आपको अपने हिसाब से माप के इसे कट कर लेना है और फिर सबको छील लेना है। तो चलिए हम पहले छील लेते हैं। तो अब आपको ध्यानपूर्वक देखना है। देखिए मैंने कनेक्शन वायर ले लिया है, जो सबमर्सिबल का एक रेड होता है, एक येलो और एक ब्लू। हम कौन सा वायर ले जिससे हमारा जो कॉमन बनेगा फिर हमारा रनिंग से उल्टा ना चले। होता है ना कि रनिंग से उल्टा चलने लगता है, तो कौन सा वायर, हमें तो रनिंग ही से सीधा चलाना है, स्टार्टिंग से नहीं। तो ये जो हमारा रनिंग वायर है, सबसे पहले हम कोई सा भी, पहले ये दोनों स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग को हम साइड में रखते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। ये दोनों हमारा रनिंग वायर है, हम इधर से कनेक्शन करें या फिर इस वायर से कॉमन बनाए, किसी भी से बनाए, तो आपको देख लेना है। एक साइड में हमारा रनिंग का होता है और दूसरे साइड में एक साइड रनिंग का माला होता है, और ये स्टार्टिंग का हुआ तो रनिंग का हमारा ये वाला वायर हुआ। तो रनिंग के ही वायर में हमारा स्टार्टिंग का वायर जो एक वायर रहता है वो कहाँ पे है, इसी वायर में से, इसी इतना बड़ा हमारा रनिंग का वायर है, इन्हीं के बीच में स्टार्टिंग का रहना चाहिए। ये तो इसके बीच में नहीं है, ये बाहर में है, दूसरे वाले माला में है। तो इस वाले माला में ये हमारा हुआ। तो इन्हीं दोनों को आपस में मिला देंगे तो हमारा कॉमन बन जाएगा और इससे कभी भी उल्टा नहीं चलेगा रनिंग से। तो चलिए हम इसको ब्लू में जोड़ देते हैं। पहले इसी का कनेक्शन कर देते हैं, वो कॉमन का ही, फिर रनिंग और स्टार्टिंग जोड़ेंगे। तो देखिए मैंने वायर को जोड़ दिया है और अब प्लास से, एक प्लास से पकड़ना है और दूसरे प्लास से मोड़ना है ताकि हमारा वायर अच्छी तरह से टाइट हो जाए और स्पार्किंग ना करे, क्योंकि यहाँ पे हमें सोल्डरिंग का यूज़ नहीं करना है। इसीलिए आप प्लास से इसे अच्छी तरह से टाइट कर दें। ये हमारा टाइट हो गया और अब हम इस पर कच्चा टेप मार रहे हैं। सेम प्रोसेसिंग वही रहेगा जिस तरह से हमने जोड़ पे किया था। जैसे कि पहले जोड़ने के बाद हमने कच्चा टेप मारा, फिर उसके बाद वायरिंग टेप। तो आपको इसी तरह से टेप से चिपका देना है। फिर आपको बताएंगे कि रेड और येलो वायर कौन कौन सा होता है और किस तरह से जोड़ा जाता है। तो देखिए मेरा कॉमन वायर तो हो गया और अब हम रेड वाला या फिर येलो वाला कोई सा भी पहले जोड़ेंगे। तो चलिए पहले रेड ही वाला जोड़ लेते हैं। रेड वाला ले लिया और उसी तरह से इसे सेम जोड़ना है। और एक चीज़ हम आपको बताना भूल गए, तो आपको बताना चाहेंगे कि रेड जो हमारा होता है रनिंग का होता है। तो रेड हमारा रनिंग वायर का जहाँ पे रहता है, तो रनिंग वायर में हमें जोड़ना है रेड को। रेड हमारा बाहरी वाला रनिंग होता है, इसीलिए बाहरी में ही हमें
रेड को जोड़ना है। और फिर येलो को स्टार्टिंग में, यानी अंदर वाला जो कॉइल होता है, अंदर वाला हमारा स्टार्टिंग होता है, तो अंदर वाले में जोड़ना है। तो चलिए सब जोड़ के आपको दिखाते हैं। तो देखिए मेरा सब अच्छी तरह से टेप मैंने तीनों में मार दिया है। अब तीनों को एक साथ जमा कर लेना है ताकि हमारा जो वायर हो एक जगह पे सेपरेट रहे, यानी इधर उधर बॉडी में टकराए नहीं। इसीलिए हम इसको एक साथ मिलाकर टेप से जोड़ देंगे। तो चलिए यहाँ से हमारा जितना बड़ा टेप मारा हुआ है हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे और तीनों को अच्छी तरह से गोल करके इसमें पूरा टेप मार के आपस में मिला देंगे। और फिर यहाँ तक हमें टेप से मिला देना है ताकि ये जो वायर है ये भी अच्छी तरह से जुड़ जाए। तो अब हम इसको गोल इस तरह से कर लेंगे और इसमें अच्छी तरह से बैठा देंगे और फिर धागा से बांध देंगे। तो चलिए इसे अच्छी तरह से गोल करके बैठा लेते हैं। यहाँ तक इतना बड़ा वायर रखना है और फिर हमें देखिए बैठ गया अच्छी तरह से, और कॉइल को सीधा भी कर लेना है और फिर इसमें धागा बांध लेना है। तो आपको कनेक्शन तो समझ में आ ही गया। और अब इसे अच्छी तरह से हम धागा बांध लेते हैं। तो चलिए धागा बांध के भी आपको दिखाते हैं। सिलाई करने के लिए आपको ये प्लास्टिक वाला धागा यूज़ करना है, क्योंकि ये कॉइल भी हमारा प्लास्टिक ही कवर का रहता है, इसीलिए प्लास्टिक यूज़ करेंगे तो पिघलेगा नहीं, कुछ भी नहीं होता है। आपको प्लास्टिक ही का यूज़ करना है। और फिर आपको सुई जैसा आपको ये वायर ले लेना है और बना लेना है सुई जैसा, ताकि हमें कनेक्शन करने में, ये धागा पार करने में आसानी हो। तो चलिए हम इसमें वायर को, धागा को फंसा लेते हैं और फिर आपको बांध के दिखाते हैं इसकी सिलाई करके। तो आप देख सकते हैं मेरा पूरा कनेक्शन हो गया कंप्लीट। देखिए हमने इसमें अच्छी तरह से सब इसकी सिलाई भी कर दी है। तो चलिए अब हम आपको सेट करके चला के चेक करके दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको पूरा सेट कर दिया है, फिट कर दिया है। तो अब अभी हम इसमें पानी डाल रहे हैं। देखते हैं इसमें शुद्ध वाटर डालना है और फिर चेक करना है ताकि हमारा बॉडी कर कहीं वायर छिला तो नहीं गया ना। देखिए हम डीसी से चेक कर रहे हैं, ठीक आ रहा है, बॉडी भी नहीं आ रहा है, सब चीज़ सही है। तो चलिए अभी हम आपको चला के पूरा चेक करके दिखाते हैं। तो देखिए चेक करने के लिए मैंने इसमें कंडेंसर जोड़ दिया है, रनिंग और स्टार में और एक येलो वायर में। तो चलिए डायरेक्ट चला के दिखाते हैं। देखिए मेरा मोटर चल रहा है और एकदम पूरा सीधा चल रहा है, थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखिए स्पीड में भी चल रहा है। अभी मेरे पास पंप नहीं है, इसीलिए हम पानी में चला के आपको नहीं दिखा पाएंगे। चलिए एम्पियर देखिए मेरा एम्पियर अभी कितना ले रहा है, 3 ले रहा है, 3 एम्पियर ले रहा है। इसका मतलब है हमारा मोटर सब सही है। हमारा लोड पर चलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा 7 से 8 एम्पियर लेगा, 2 HP का है। तो पसंद आया होगा और अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा कि किस तरह से कनेक्शन किया जाता है। और इसी तरह से अगर आप कॉमन कनेक्शन करेंगे तो कभी भी आपका मोटर रनिंग से उल्टा नहीं चलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।